नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दो पॉपुलर पोस्ट यानी जेडब्ल्यू और सीनियर क्लर्क के प्रमोशन की। दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि इसमें फास्ट प्रमोशन है और कैसे प्रमोशन है। ग्रुप सी से ग्रुप ए तक जाने का आपको दोनों पोस्ट में मौका मिलता है। इसकी हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका एक फायदा यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली प्रीवियस ईयर रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन डालता हूं, जो आपके रिवीजन और आपकी तैयारी में हेल्प करेंगे। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल डाल रखी है। आप जाकर किसी भी इंडिविजुअल जॉब को जॉब प्रोफाइल देख सकते हो। प्रमोशन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रमोशन के लिए पहले आपको सिलेक्ट होना होगा। सिलेक्ट होने के लिए आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए और तैयारी अच्छी करने के लिए मॉक टेस्ट आपके लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। तो प्रेपेप आपके लिए लेकर आया है मॉक टेस्ट, जिसमें आपको आरआरबी, एनटीपीसी, जेई, कांस्टेबल, एसआई, एएलपी, ग्रुप डी जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं, इनके अलावा जैसे एसएससी, बैंक या कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है, सभी यानी 500 प्लस एग्जाम के मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाती है। इसमें आपको 50,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन मिलते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ आपको फ्री मिल जाते हैं। प्रेपेप का एक साल का सब्सक्रिप्शन मात्र 299 रुपए में मिल रहा है। यदि आप मेरा कोड BAT15 यूज करते हो तो इंस्टेंट आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। अब देखते हैं प्रमोशन। दोनों पोस्ट में प्रमोशन देखेंगे, इधर ये सीनियर क्लर्क का है और यहाँ JAA का है। दोनों को बारी बारी देखेंगे और दोनों में कंपैरिजन करेंगे। तो पहले सबसे पहले सीनियर क्लर्क 2800 ग्रेड पर आते हैं। 2800 से 4200 जाने में मिनिमम 2 साल लगते हैं, यानी आपकी सर्विस 2 साल की होती है तो लगभग आपको सभी को 4200 मिल जाता है। ये डिपार्टमेंट पे भी डिपेंड करता है, कई बार 3 साल भी लग सकते हैं, ज्यादा तो नहीं लगते, 2 या 3 के बीच में 4200 पर पहुंच जाते हैं, जिसे ऑफिस सुप्रीडेंट बोलते हैं, OS की पोस्ट बोलते हैं। यहां से ऊपर जाने में 4600 ग्रेड पे पर जाने में आपको यहाँ 5 से 6 साल का भी वेट करना पड़ सकता है, 5 से 6 या 6 से 7 साल का भी वेट करना पड़ सकता है। इसका कारण क्या है? यह भी डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट खाली है, इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने फास्ट जाते हो। वैसे मिनिमम यहाँ पर 4600 से 4200 से 4600 जाने में भी आपको मिनिमम टाइम पीरियड 2 ईयर की सर्विस होनी चाहिए, मगर यह फुलफिल होने के बाद भी आपको टाइम लगता है 4600 ग्रेड पे पर जाने पर भी। 4600 ग्रेड पे पर आप चीफ OS यानी चीफ ऑफिस सुप्रीडेंट बन जाते हो और 4600 से ऊपर जाने के लिए आपको एग्जाम देना होगा LDCE जो डिपार्टमेंट एग्जाम होता है वह एग्जाम देना होगा। 30% प्रमोटी कोटा की ये पोस्ट के लिए प्रमोशन के लिए एग्जाम करवाया जाता है। यहां से आप एग्जाम देकर APO बनते हो, पर जब एग्जाम देकर APO बनते हो तो आपको 5400 ग्रेड पे नहीं मिलता, ये डायरेक्ट वालों को मिलता है। जैसे UPSC से डायरेक्ट आते हैं उनको 5400 ग्रेड पे मिलता है। यदि एग्जाम देकर आप जाते हो तो 4800 ग्रेड पे मिलता है। आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाई देता हूं एक बार। ये देखो साउथर्न रेलवे का नोटिस दिखा रहा हूं जो 2024 का लेटेस्ट है। ये 30% LDC एग्जाम के थ्रू ग्रुप बी यानी ग्रुप बी की APO पोस्ट यानी पर्सनल डिपार्टमेंट में होती है APO की पोस्ट। पे स्केल देखो, लेवल 8 यानी जो लेवल 7 पे पहले ऑलरेडी थे उनको लेवल 8 में जाने का मौका मिलता है 30% LDC एग्जाम के थ्रू। और यहाँ पर लेवल 6 वाले भी जा सकते हैं यदि उनकी मिनिमम सर्विस 4200 पर 5 साल है तो यहाँ से डायरेक्ट वाले 5400 पर आएंगे। यदि आप प्रमोटी हो यानी CO से बनकर आप APO बनना चाहते हो तो आपको 4800 ग्रेड पे मिलता है। जो ग्रुप बी का है गेजेटेड है, ये 4800 गेजेटेड वाला मिलता है। एक नॉन गेजेटेड होता है जो हम JAA में बात करेंगे। तो ये यहाँ पर आप ग्रुप बी में आ जाओगे, तो ग्रुप बी में आ जाओगे फिर आपको मिलेगा, यदि प्रमोटी हो तो फिर 5400 और 5400 के बाद 6600 यहाँ आपको ग्रुप ए मिल जाएगा। और जो सीनियर क्लर्क का डिपार्टमेंट होता है उसे पर्सनल डिपार्टमेंट बोलते हैं और उसका सबसे हेड होता है उसे सीनियर DPO बोलते हैं, सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर, जो 7600 ग्रेड पे पर होते हैं, डायरेक्ट UPSC से आते हैं, वो APO पोस्ट पर आते हैं, APO से DPO, DPO से सीनियर DPO बनते हैं। यह ग्रुप ए की पोस्ट है। तो यहाँ यदि आपकी सर्विस काफी लंबी है, आपके पास टाइम है, 35 से 40 साल की आपकी सर्विस है, छोटी उम्र में आपकी जॉब लग जाती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप सीनियर DPO पोस्ट तक भी पहुंच सकते हो प्रमोशन से। अब क्राइटेरिया की बात कर दूं कि LDC एग्जाम के लिए क्राइटेरिया क्या रहता है। LDC एग्जाम के लिए क्राइटेरिया आपका 4200 या 4200 से अबो, कोई भी जैसे 4800 या 4600 कोई सा भी पे ग्रेड हो, इस पर आपकी मिनिमम 5 साल की सर्विस चाहिए। 5 साल की सर्विस होती है तो आप एलिजिबल हो LDC एग्जाम देने के लिए।
जैसे ही एग्जाम दोगे पर सीट खाली है, और यदि आप एग्जाम क्रैक करते हो, मेरिट में आते हो, तो आपको 4800 ग्रेड पे एपीओ मिल जाता है। एपीओ के बाद आपको डीपीओ, डीपीओ के बाद सीनियर डीपीओ। एपीओ से डीपीओ आपको 2 से 3 साल में मिल जाता है। सीनियर डीपीओ में जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। यह तो देखा हमने सीनियर क्लर्क का। अभी देखते हैं हम जेडब्ल्यू का। तो जेडब्ल्यू भी 2800 ग्रेड पर पेपर आते हैं। इनको एग्जाम देकर ही ऊपर जाना पड़ता है, जैसे 4200 ग्रेड पेपर। जब तक ये अपेंडिक्स 2A एग्जाम होता है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो कि अपेंडिक्स 2A का क्या सिलेबस रहता है, कैसे एग्जाम पैटर्न रहता है। इस पर पूरी डिटेल में बनाई हुई है, ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। तो यहाँ 2A पास करने के बाद ही आपको 4200 ग्रेड पे मिलता है, और यहाँ मिनिमम 3 साल की सर्विस के बाद आपको 4200 ग्रेड पे मिल जाता है, यदि आपका 2A पास है। तो 4200 से डायरेक्ट 4600 ग्रेड पे मिलता है। यह ग्रुप सी का ही है जो मैं बात कर रहा हूं, यह भी ग्रुप सी है, और 4600 भी नॉन गेजेटेड ग्रुप सी की पोस्ट है ये, जिसे एसएसओ बोलते हैं, सीनियर सेक्शन ऑफिसर। ये AA होता है अकाउंट असिस्टेंट, JAA जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। तो 4200 से 4800 पर जाने पर भी, जाने के लिए भी आपको 3A एग्जाम पास करना होगा, यानी अपेंडिक्स 3A। यहां भी आपको एग्जाम देना होगा। यहां हमने देखा कि 4600 तक कोई एग्जाम नहीं था सीनियर क्लर्क में, और यहां आपको 2800 से 4200 पर भी एग्जाम देना पड़ेगा, 4200 से 4800 के लिए भी एग्जाम देना पड़ेगा। अब 4800 एग्जाम देने के लिए आपको मिनिमम सर्विस 3 साल की होनी चाहिए। यदि आप JAA आए हो, और JAA आने के बाद आपका अपेंडिक्स 2A क्लियर है और 3 साल की सर्विस है, तो अपेंडिक्स 3A का एग्जाम देकर आप डायरेक्ट 4800 पर भी जा सकते हो। यहां ऐसा मौका भी मिलता है आपको, 2800 से डायरेक्ट 4800, और ऐसा हुआ है एग्जाम्पल, मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी है। मगर फर्क क्या होता है, यदि आप यहाँ LDC एग्जाम देकर 4800 ग्रेड पे पर जाते हो, और यहाँ आप 3A एग्जाम देकर 4800 ग्रेड पे पर जाते हो, तो यह ग्रुप सी की है, और सीनियर क्लर्क में जो एपीओ मिलती है 4800 ग्रेड पे पर, वो ग्रुप बी की है, यानी वो गेजेटेड है और यह नॉन गेजेटेड है। यदि आप JAA में 4800 ग्रेड पे पर पहुंच जाते हो, और उसके ऑटोमेटिक 4 साल बाद आपको 5400 ग्रेड पे मिल जाता है। यह भी नॉन गेजेटेड ग्रुप सी वाला ही मिलेगा आपको, यहां भी आपके पास ग्रुप बी नहीं मिलेगा। ग्रुप बी में जाने के लिए आपको LDC एग्जाम देना होगा। फिर यहां जैसे एपीओ के लिए दिया था, यहां भी LDC एग्जाम होगा। LDC एग्जाम के थ्रू ही आप ग्रुप बी में जा सकते हो। LDC एग्जाम के लिए क्राइटेरिया क्या है, 4200 या 4200 से अब किसी भी लेवल पर आपके मिनिमम 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। 5 साल की सर्विस होते ही आप LDC एग्जाम दे सकते हो। देने के बाद आप डायरेक्ट 5400 ग्रेड पे यानी ADFM की पोस्ट पर जा सकते हो, जो ग्रुप बी की पोस्ट है। वैसे ADFM यूपीएससी के थ्रू डायरेक्ट आते हैं 5400 ग्रेड पे पर, फिर वो प्रमोट होकर DFM बनते हैं 6600, और फिर सीनियर DFM जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड होते हैं उन्हें सीनियर DFM यानी सीनियर डिविजनल फाइनेंस मैनेजर बोलते हैं। इन्हें डिविजनल फाइनेंस मैनेजर, ये असिस्टेंट डिविजनल फाइनेंस मैनेजर। सीनियर डिविजनल फाइनेंस मैनेजर की बात करें तो 7600 ग्रेड पे उनका रहता है, ग्रुप ए की पोस्ट है ये, और ये दोनों ग्रुप बी की पोस्ट है। यहां भी वही है कि आपकी छोटी उम्र में यदि जॉब लगती है तो आप आराम से सीनियर DP, सीनियर AFA जो इनके लेवल के होते हैं वहां तक जा सकते हो। तो ये दोनों हमने इंडिविजुअली देख लिया। हम कंपेयर करेंगे किसमें फास्ट प्रमोशन है। यदि आपको स्लो स्लो प्रमोशन देना है बिना किसी एग्जाम के, तो सीनियर क्लर्क बेस्ट है। उसमें दोनों की जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो दोनों की जॉब प्रोफाइल पे मैंने इंडिविजुअल वीडियो बना रखे हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। वैसे दोनों में काम लगभग सेम रहता है, सेम वर्किंग टाइम होता है, सेम वर्किंग डे होता है। आपको मंडे टू फ्राइडे रहता है 5 डे, यदि डिवीजन में पोस्ट है सीनियर क्लर्क की और JAA की। यदि वर्कशॉप में है तो वहाँ 6 डे पोस्ट है। नेशनल हॉलीडे वगैरह आपके ऑफ रहते हैं, ये सब मैंने पहले बता रखा है पहले की वीडियो में। यहाँ हम सिर्फ प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन यदि आपको बिना एग्जाम धीरे धीरे ऊपर बढ़ना है तो सीनियर क्लर्क बेस्ट है। यदि आप एग्जाम देकर आगे बढ़ना चाहते हो और जल्दी फास्ट प्रमोशन चाहते हो तो JAA बेस्ट है, क्योंकि यहाँ आप 2800 से डायरेक्ट 3 साल बाद 4800 भी जा सकते हो। नहीं तो 4200 के बाद भी आपको 4600 नहीं मिलता। जैसे यहाँ देखोगे आप सीनियर क्लर्क में 4600 मिलता है, यहाँ इनको डायरेक्ट 4800 ग्रेड पे मिलता है, और 4800 के बाद ऑटोमेटिक आपको 5400 ग्रेड पे मिल जाता है बिना किसी एग्जाम के। यदि आप 3 एग्जाम पास करके आते हो तो बिना किसी एग्जाम के 4 साल बाद आपको 5400 ग्रेड पे मिल जाता है। तो दोनों के कंपैरिजन हमने देख लिया। यहां मैंने आपको बता भी दिया कि एपीओ जो ग्रुप बी में आपको आना है तो 4800 ग्रेड पे आना है, तो वो लेवल 8 की पोस्ट होती है, ना कि लेवल 9 की। यहाँ हम लेवल देख भी लेते हैं। लेवल 8 आपका
4800 ग्रेड पे है, लेवल 9 5400 ग्रेड पे है, और फिर लेवल 10 5400 पे ग्रेड है कि ये 5400 के 2 ग्रेड पे है। ये ग्रुप सी है, ये ग्रुप बी है, फिर ये भी ग्रुप बी है। यहां आकर आप ग्रुप ए में आ जाते हो 7600 ग्रेड पे में। यह पूरा सैलरी का, बेसिक सैलरी का चार्ट दिया हुआ है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।